नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी एमपीसीए में मैच टिकट ब्लैकमेलिंग का मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले में क्रिकेट मैच टिकट बिक्री में हुई धांधली को लेकर कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने लोकायुक्त और जीएसटी कमिश्नर को शिकायत की थी। जल्द ही हाईकोर्ट में भी आज शिकायत दायर करने वाले हैं, लेकिन अब इस विरोध में दूसरे खेल संगठन भी शामिल हो गए हैं, जो कि एमपीसीए के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने एमपीसीए के अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर और सीईओ रोहित पंडित के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। यादव के मुताबिक एमपीसीए ने पिछले कई सालों से कॉम्प्लीमेंट्री टिकटों का जीएसटी टैक्स नहीं भरा है। इसके दस्तावेज के साथ ही शिकायत की गई है। अब यह मामला राजनीति से ऊपर उठकर जन आंदोलन बन चुका है, जिसमें अब विभिन्न खेल संगठन भी शामिल हो गए हैं, जो कि खिलाड़ियों के साथ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए, एमपीसीए के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के तमाम आरोप जो हमने लगाए, अभी तक एमपीसीए का कोई जवाब नहीं आया था। फिर अनेक खेल संगठनों ने, अनेक एमपीसीए के सदस्य, लगभग 28 सदस्यों ने हमसे संपर्क किया और अनेक बुद्धिजीवियों ने संपर्क किया कि इस एमपीसीए के खिलाफ क्रिकेट के हित में जो जन आंदोलन शुरू करना है वो नॉन पॉलिटिकल किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग उसमें जुड़ सकें। वो पिछले 20 सालों से जो क्रिकेट का नुकसान हो रहा है, जो एमपीसीए में भ्रष्टाचार हो रहा है, वो सबके सामने आ सके। इसको लेके हमने एमपी अगेंस्ट एमपीसीए करप्शन एक ये अभियान शुरू करा है। इस एजेंडे के साथ ये लंबा एक अभियान है जिसमें एमपीसीए के एक करप्शन का, पिछले 20 साल के खिलाड़ियों के साथ जो अन्याय हुआ उसका, जो जीएसटी चोरी हुई है उसका, अन्य कई ऐसे लोग उसमें शामिल हैं, सफ़ेदपोश लोग शामिल हैं जो एमपीसीए में काम करके एमपीसीए का दुरुपयोग करके क्रिकेट का हित नहीं कर रहे हैं, अपना हित कर रहे हैं। इन सब मामलों को जनता के समक्ष इस आंदोलन की शक्ल में, जन आंदोलन की शक्ल में लाया जाएगा। जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग सरकार से की जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री भी बोलते हैं कि भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो। हम भी यही बोल रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी जेल के अंदर हों। हम सरकार के, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, कानून के, संविधान के साथ मिलकर इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जिन्होंने इंदौर के 27,000 युवाओं को लूटा क्रिकेट के नाम पर, कालाबाजारी में टिकट बेचे। ऐसे लोग एमपीसीए में बैठे हैं जो सदस्य बने हैं, जिनके दादा क्रिकेटर थे, उनका बेटा भी उनकी फसल काट रहा है, उनका पोता भी उनकी फसल काट रहा है, जिनका क्रिकेट में अब कोई योगदान नहीं है, लेकिन वहाँ टिकटों की कालाबाजारी कर रहे हैं, टेंडरों के घोटाले कर रहे हैं, अन्य ठेकों में घोटाले कर रहे हैं, सरकार का पैसा लूट रहे हैं। दूसरी बात, एमपीसीए में जो सदस्य बनते हैं, इस देश में प्रजातंत्र है, हर जगह चुनाव होते हैं, चाहे आप सहकारी संस्था ले लें, चाहे कांग्रेस की पार्टी ले लें, उसमें भी चुनाव हुए हैं। जबकि ये नॉन पॉलिटिकल इवेंट अब मैंने करा है जो कांग्रेस के बैनर पर नहीं है, अभी जन आंदोलन बनाया जा रहा है। तो इसमें एक विशल ब्लोअर की हैसियत से मैं सारी बात आपको बता रहा हूँ कि इस जन आंदोलन में सबसे बड़ी बात है कि एमपीसीए में जिस तरीके से सिंधिया ने 20 साल से कब्जा कर रखा है, अपने ही सदस्य बना रखे हैं, अन्य किसी को सदस्य बनने नहीं दिया जाता। वही 70-80 लोग फैसला करते हैं, उन्हीं में चुनाव हो जाते हैं और वही लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। एमपीसीए के सदस्यों को साल भर में पारितोषिक दिया जाता है। किसी को 51,000 के लिफाफे पहुंचाए जाते हैं, किसी को त्यौहार पे 11,000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि उसमें से 70 लोग तो क्रिकेट से नाता ही नहीं है, जो चलने फिरने काबिल भी नहीं है। वो क्रिकेट का कैसे भला करेंगे? ये सब एक सोची समझी रणनीति में। इसमें मुख्यमंत्री से तो हम ये मांग करेंगे कि एमपीसीए को जितनी एड मिलती है वो सब कुछ रोकी जाए। दूसरा एक बड़ा निर्णय